तो दोस्तों हमारा आज का क्वेश्चन है मूव ऑल जीरोस टू द एंड ऑफ एन एरे व्हाइल मेंटेनिंग द रिलेटिव ऑर्डर। तो गाइस ये हमारे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 283 है। और इस क्वेश्चन का मतलब बेसिकली ये है कि अगर इफ वी आर गिवन एन एरे, सपोज दैट ये हमारे को एरे ए दिया हुआ है, ए आर आर ए, ठीक है। इसे हमें कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, इस फॉर्म में कि भाई जो हमारे जीरोस हैं ये बिल्कुल एंड वाले पोजीशंस पे आ जाए, और जो हमारे नॉन जीरोस एलिमेंट्स हैं 1 3 एंड 12 1 3 एंड 12 वो बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाए वाइल मेंटेनिंग द रिलेटिव ऑर्डर। यानी कि हमें 1 3 एंड 12 ऐसा नहीं चाहिए कि भाई 1 आ गया फिर 12 आ गया फिर 3 आ गया, ऐसा नहीं। हमें चाहिए कि भाई पहले 1 आ रहा है फिर 3 आ रहा है फिर 12 आ रहा है, एंड देन जो एंड वाली पार्ट है उसमें सारे जीरोस आ रहे हैं। तो ये हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए जो हम लोग अप्रोच यूज करने वाले हैं उसे हम कहते हैं टू पॉइंटर अप्रोच। अब भाई नाम से ही समझ में आ रहा है टू पॉइंटर अप्रोच से क्या होने वाला है कि भाई हम लोग 2 पॉइंटर्स यूज करने वाले हैं। अब 2 पॉइंटर्स क्यों यूज करने वाले हैं? तो दोस्तों उसके पहले आप ये समझिए कि आखिर इस एरे में करना क्या है। अगर मेरे को सारे जीरोस को एंड में लाने हैं तो मैं क्या करूंगा? तो भाई हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक ट्राई करके देखते हैं। अब भाई इस क्वेश्चन का ये भी एक रूल है कि भाई हमें एक एरे की कॉपी नहीं बनानी है, कि भाई हम लोग 2 वेरिएबल्स लेते हैं, एक आई लेते हैं आई इज इक्वल टू 0 और एक जे लेते हैं जे इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 की वैल्यू असाइन कर दी, यानी कि हम लोग ट्राइवर्स करने वाले हैं दोनों वेरिएबल्स के थ्रू इस पूरे एरे में। अब क्योंकि भाई हमने 2 वेरिएबल्स लिए हैं इसका मतलब दोनों का काम भी कुछ अलग होगा। तो इसमें क्या होने वाला है कि भाई एक रहेगा फास्ट पॉइंटर और एक रहेगा स्लो पॉइंटर। अब फास्ट पॉइंटर और स्लो पॉइंटर से यहाँ पे क्या मतलब है? जैसे कि सपोज दैट हमने यहाँ से इनिशियलाइज कर लिया कि भाई i इज इक्वल टू 0 है, j इज इक्वल टू 0 है। तो हमें यहाँ क्या करना है? सबसे पहले तो भाई सोचने का तरीका बदलना है। हम लोग इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर कोई नंबर नॉन जीरो है, सपोज दैट अगर कोई नंबर नॉन जीरो है तो वो बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाए। अगर वो बिल्कुल फर्स्ट पे आ जाता है तब भाई सारे जीरोस ऑटोमेटिकली एंड पे आ जाएंगे। तो हम लोग इसी अप्रोच को यूज करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई सबसे पहले आई को हमने 0 रखा है, जे को 0 रखा है। तो अगर हम लोग आई के लिए एक फॉर लूप चलाते हैं, आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन साइज, ठीक है, आई प्लस प्लस फॉर एवरी इटरेशन। यानी कि हमने एक पॉइंटर को डेडिकेट कर दिया है जो कि पूरे इस एरे में ट्रैवर्स करेगा, हर एक एलिमेंट में जाएगा, पर्सनली जाके चेक करेगा कि भाई वो एक 0 एलिमेंट है कि नॉन 0 एलिमेंट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हर एक स्टेप पे क्या होने वाला है। क्या होगा? सबसे पहले i इज इक्वल टू 0 j इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0 j इज इक्वल टू 0 पे क्या है कि जो इंडेक्स है, जो हमारा ARR ऑफ i है वो इज इक्वल टू 0 है। तो चलो ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं कि जो भी नॉन 0 एलिमेंट्स है उसको स्टार्टिंग में मूव कर दें, ठीक है। अगर ये 0 है तो फिर भाई कुछ नहीं करते हैं, चलो खत्म करते हैं प्रोसेस को। फिर जब i की वैल्यू 1 होती है, i की वैल्यू 1 हुई, ठीक है। अब ARR ऑफ i 0 के बराबर है क्या? नहीं, ARR ऑफ i जो है यहाँ पे अभी 1 है। ARR ऑफ 1 किसके बराबर है? 1 की इक्वल है। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर दिस इज नॉट इक्वल टू 0 तो हम लोग क्या करेंगे? ऑब्वियसली इस नॉन जीरो एलिमेंट को यहां पे ले आएंगे, ठीक है। तो यहां पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? इसका क्या होगा? इसको हम यहां पे ले आएंगे, इन दोनों के पोजीशंस को इंटरचेंज कर देंगे। तो यहां पे हमारे 2 पॉइंटर्स कौन कौन सी जगह पे पॉइंट कर रहे हैं? i इज इक्वल टू 1 पे, यानी कि यहाँ पे i पॉइंट कर रहा है, और j इज इक्वल टू 0 पे, यानी कि यहाँ पे j पॉइंट कर रहा है। i इज इक्वल टू 1 j इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब ARR ऑफ i यानी कि ARR ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे 0 इक्वल नहीं इज इक्वल टू 1, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सिंपली इफ, यानी कि इफ अगर ARR ऑफ i इज नॉट इक्वल टू 0, इज ARR ऑफ i इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि यहाँ पे 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग सिंपली स्वैप फंक्शन यूज करेंगे। स्वैप फंक्शन किन 2 चीजों को स्वैप करना है? हमें स्वैप करना है ARR के ith एलिमेंट को किससे? ARR के jth एलिमेंट से,
वापस से क्लियर करता हूं। क्या हो रहा है कि हमने भाई दो पॉइंटर्स लिए, एक लिया आई, ठीक है, और एक लिया जे, ठीक है, सॉरी एक लिया जे, दोनों को असाइन किया 0 पे, दोनों भी कहां पे है, इस पोजीशन पे है 0 पे, ठीक है। अब इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं कि आई को ट्रैवर्स करवा रहे हैं। अब आई ट्रैवर्स करेगा, वो हर एक एलिमेंट पे जाके देखेगा कि भाई उसकी वैल्यू 0 है या नॉन 0 है। तो आई ऑब्वियसली फर्स्ट पोजीशन पे आया, उसने देखा 0 है, कोई बात नहीं, रहने दिया, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग जीरोस को एंड्स पे मूव नहीं कर रहे हैं, हम लोग नॉन जीरोस को एरे के बिल्कुल स्टार्टिंग वाले इंडेक्सेस में फिल कर रहे हैं। तो जब हमारा आई का वैल्यू 0 था तब अंदर में 0 ही था, ठीक है, कुछ चीज नहीं करा। लेकिन जब हमारी आई की वैल्यू 1 हुई, यानी कि एक नॉन जीरो है, जब ये नॉन जीरो है, आई की वैल्यू जब हमारी 1 हुई है, आई की वैल्यू जब हमारी 1 हुई है, तब हमें एक नॉन जीरो मिला है। जब हमें नॉन जीरो मिला है तब क्या हुआ कि जब हमें नॉन जीरो मिला तब आई की कंडीशन क्या थी कि ARR ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा कि इफ, जब भी ARR ऑफ आई यानी कि ith एलिमेंट 0 के इक्वल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। अब स्वैप किससे करेंगे, ARR ऑफ ith पोजीशन जो कि इस पोजीशन पे 1 को स्वैप करेंगे हम लोग 1 को, ARR ऑफ j जो कि j पोजीशन पे यानी कि 0 से, ARR ऑफ j क्या है 0। तो इसके बाद हमारा एरे कैसा निकल के आएगा, हमारा एरे कुछ ऐसा दिखेगा, 1 0 0 3 12। अब ये है भाई जब हमारे i का वैल्यू 1 है, j का वैल्यू 1 है। अब भाई इस पोजीशन पे क्या हुआ, ये इस लूप को जब हमारा पहला i की वैल्यू 1 है, ये जब कंप्लीट हुई लूप हमारी, तब क्या हुआ, यहाँ पे 1 था वो यहाँ आ चुका है स्वैप करने के बाद, और जो यहाँ पे 0 था वो यहाँ पे आ चुका है। अब हमारा फर्स्ट स्पेस तो भर चुका है यार, फर्स्ट स्पेस तो भर चुका है ना। तो हमें क्या करना होगा, अब हमें बस इस पार्ट के लिए ट्रैवर्स करना होगा कि नहीं यार, समझो हमारे को एरे दिया हुआ था, ठीक है, हमने चेक करा कि भाई ये 0 इंडेक्स मतलब ये इसकी वैल्यू 0 है या इसकी वैल्यू नॉन 0 है इस एरे में। यहाँ पे इसकी वैल्यू नॉन जीरो थी तो हमने इसे फर्स्ट पोजीशन में डाल दिया, 0 वाले इंडेक्स से हमने सिंपली स्वैप कर दिया है। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू आ गई, यहाँ पे 0 की वैल्यू आ गई। अब हमारे एक स्पेस तो भर चुका है। हमारा क्या अप्रोच था कि भाई स्टार्टिंग वाले इंडेक्सेस को नॉन जीरो एलिमेंट से भरना है, वही करा हमने। यहाँ पे पहला पोजीशन जो था हमारा यहाँ पे 1 आ चुका है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ क्यों ही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब हम लोग सिर्फ आगे वाले ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। आगे का हमारा एम क्या होना चाहिए कि भाई यहाँ पे 3 आ जाए, यहाँ पे 12 आ जाए, यहाँ पे 0 चला जाए और यहाँ पे 0 चला जाए, ठीक है। ये हमारा मेन काम है। तो भाई अब हम लोग का ये एरे कब एग्जिस्ट कर रहा है, जब हमारी आई की वैल्यू 1 हुई और जे की वैल्यू 0 हो गई। अब जे की वैल्यू जब 0 हो गई तो भाई जे भी तो कहीं ना कहीं जब स्टार्टिंग में यही पॉइंट कर रहा था ना। अब जब यहाँ पे ऑलरेडी एक प्लेस फिल हो चुका है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जे को आगे बढ़ाना पड़ेगा, समझे। अब जे को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, जे प्लस प्लस, समझे। तो यही काम अब हमारे को यहां पे करना है। जब ARR ऑफ i इज अ नॉन जीरो एलिमेंट, then we need to swap ARR of I with ARR of j which already is a zero element। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हमने स्वैप करा, ये एरे हमारा बना। उसके बाद हमने क्या करा, j प्लस प्लस j को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमारा j जो है, j हमारा यहां पे आ गया, ठीक है। और लूप खत्म होने के बाद i प्लस प्लस, क्योंकि ऑलरेडी इटरेशन में था ही इस जगह पे, तो हमारी i की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, i हमारा यहां पे आ जाएगा। तो यानी कि दोस्तों अभी हमारी i की वैल्यू क्या है, अभी हमारी i की वैल्यू है 2 और j की वैल्यू है 1। समझ में आया ना कि यहां तक हमने कैसे क्या करा है, i की वैल्यू 2 कैसे हुई, j की वैल्यू 1 कैसे हुई। क्योंकि भाई i ने अपना पहला लूप कंप्लीट करा, i ने पहला लूप कंप्लीट करा कि देखा कि भाई नॉन जीरो एलिमेंट, उसको स्वैप करा भाई j से, जो कि 0 पे था यहाँ पे, जिसकी वैल्यू 0 पे थी यहाँ पे, ठीक है। स्वैप करने के बाद हमने j को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्पेस फिल हो चुका है। अब j को आगे बढ़ाने के बाद यहाँ पे लूप खत्म होता है, और लूप खत्म होने के बाद i की वैल्यू यहाँ पे वापस कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और j की वैल्यू अब यहाँ पे क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। तो i इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब i इज इक्वल टू 2 पे क्या है, i इज इक्वल टू 2 पे है 0। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है।
ऐसा क्यों करते हैं हम लोग कि भाई यहाँ पे हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म क्यों नहीं करना है? क्योंकि भाई हमने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि हमें नॉन जीरोस के साथ खेलना है। हम यहाँ पे नॉन जीरोस के साथ सारे गेम करने वाले हैं, क्योंकि अगर हमने नॉन जीरोस को स्टार्टिंग के इंडेक्सेस में पहुंचा दिया तो ऑटोमेटिक जो हमारा एरे रेडी होगा उसमें सारे एंड के एलिमेंट्स जीरो ही रहेंगे। समझ में आ रही है ये बात? तो इसलिए जब हमारा आई का वैल्यू 2 होता है तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या ARR ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या ARR ऑफ आई विच इज दिस एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू 0? गलत है, ऑब्वियसली ये 0 के इक्वल है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ये कोड हमारा चलेगा नहीं, स्वैप वाला एंड होगा और लूप टर्मिनेट होगा। उसके बाद हमारी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, जे की वैल्यू क्या है भाई? अभी भी 1 है। जे की वैल्यू कब बढ़ती? जब वहां पे स्वैप फंक्शन टेक प्लेस करता, तब हमारी जे की वैल्यू बढ़ती। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये क्लोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि हमारी ARR ऑफ आई 0 की इक्वल थी, इसलिए जे का वैल्यू 1 ही है अभी। अब जब आई की वैल्यू 3 होती तो हम लोग क्या देखते हैं कि क्या ARR ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या ARR ऑफ आई इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पे आई इज इक्वल टू 3 नॉट इक्वल टू 0। ट्रू कंडीशन है भाई, ये तो बिल्कुल 0 की इक्वल नहीं है यार। 3 0 की इक्वल तो नहीं है ना। ARR ऑफ आई क्या होता है? ARR ऑफ आई जो एलिमेंट है उस इंडेक्स पे उसको एक्सेस करता है। तो ARR ऑफ आई यहाँ पे क्या है? 3 है। तो भाई ये 3 0 की इक्वल है क्या? नहीं है। तो भाई अब क्योंकि 3 0 की इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? स्वैप ARR ऑफ आई। ARR ऑफ आई यहाँ पे क्या है? 3। ठीक है, और ARR ऑफ जे हमारे यहाँ पे क्या है? 1। तो हम लोग इस पोजीशन के साथ, फिर कोई दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूं। हम लोग इस पोजीशन के साथ स्वैप कर देंगे। स्वैप करने के बाद क्या होगा? यहां 3 आ जाएगा और यहां 0 चला जाएगा। समझ रहे हो? यानी कि जो हमारा अभी करंट एरे जो हमारा बना है स्वैप करने के बाद, वो क्या है? 1 3 0 0 12 है कि नहीं? समझ में आई यहां तक बात? उसके बाद हम लोग J++ कर देंगे। J++ करने के बाद क्या होगा भाई? J की वैल्यू जो करंट है वो, यार मिटा ही देता हूं, J की जो हमारी करंट वैल्यू है वो 2 हो जाएगी। इसके बाद लूप खत्म हो गया। लूप खत्म होने के बाद क्या होगा? I++, यानी कि I की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी। जब हमारी I की वैल्यू 4 होगी तो हम लोग कंडीशन चेक करेंगे कि इफ ARR ऑफ I इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ARR ऑफ I क्या है? ARR ऑफ I इज इक्वल टू 12 है यहाँ पे। तो ARR ऑफ I इज नॉट इक्वल टू 12 इज नॉट इक्वल टू 0, 12 इज नॉट इक्वल टू 0। जब 0 की इक्वल है हम लोग क्या करेंगे? हम लोग स्वैप फंक्शन यूज करेंगे। स्वैप क्या है कि भाई यहाँ पे I की वैल्यू क्या है? यहाँ पे ARR ऑफ I 12 को ARR ऑफ J की वैल्यू अभी क्या है? J की वैल्यू है 2 पे, इस जगह पॉइंट कर रही है, तो इससे हम लोग रिप्लेस कर देंगे। इस जगह पे क्या है वैल्यू? 0। समझे? तो जैसे ही ये होता है वैसे ही उसके बाद हमारा J++ होगा और हमारा J इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? J इज इक्वल्स टू हमारा 3 आ जाएगा थर्ड इंडेक्स पे यहाँ पे। और उसके बाद ये लूप खत्म होगा, फिर I++ होगा। I++ जैसे ही होता है ये कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, लूप टर्मिनेट कर जाएगा और अल्टीमेटली फाइनली हमें मिल जाएगा एक एरे जिसमें सारे वैल्यूज ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और सारी जीरोस बिल्कुल एंड में होंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा ये अप्रोच। अगर नहीं समझ में आया तो मैं वापस आपके लिए एक बार ये रिवाइज कर देता हूँ, एक बार वापस से समझा देता हूँ। अच्छा, उसके पहले आप ये बताओ कि अब आपको समझ में आ रहा है कि भाई हमने 2 पॉइंटर्स को, एक को फास्ट पॉइंटर और एक को स्लो पॉइंटर क्यों बोला था, और इसमें फास्ट पॉइंटर और स्लो पॉइंटर कौन सा है? तो ये मैं आपको बताता हूँ, वापस से एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको फिर से बताता हूँ। तो भाई पूरा क्लीन कर दिया बोर्ड को मैंने आपके लिए फिर से, और चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि हम लोग 2 पॉइंटर अप्रोच यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या देखा था जो बहुत जरूरी चीज है याद रखने के लिए इस क्वेश्चन को, कि भाई जब भी जीरोस को बिल्कुल एंड में मूव करना है, मेंटेन करना है ऑर्डर को, मेंटेन दी ऑर्डर, तो हमें क्या 2 पॉइंटर अप्रोच तो भाई बहुत सारी क्वेश्चंस में यूज होता है, बट इस क्वेश्चन में याद रखने के लिए कि हाँ भाई
जीरो वाले में ऐसा करना था कुछ। तो भाई इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई हमें याद रखना पड़ेगा कि 2 पॉइंटर अप्रोच में एक पॉइंटर फास्ट रहेगा और एक पॉइंटर स्लो रहेगा, ठीक है। अब इसमें फास्ट पॉइंटर का काम क्या रहेगा, क्या रहेगा, इसका काम रहेगा ट्रैवर्स द एरे एंड चेक इफ the element is a zero or a non-zero, ठीक है। और जो हमारा स्लो पॉइंटर रहेगा उसका काम क्या रहेगा, उसका काम करना रहेगा सिंपली रिएक्ट टू आई। अब इसमें रिएक्ट टू आई क्या रहेगा कि भाई जब भी आई को एक नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा तब ये अपने आप को उस पोजीशन से स्वैप कर लेगा। और जब ये होगा उसके बाद हम लोग जे की मतलब जो हमारा स्लो पॉइंटर ऑब्वियसली स्लो पॉइंटर तो इसकी स्पीड धीरे धीरे ही बढ़ेगी। आई की तरह तो है नहीं कि भाई हर एक लूप के बाद ये इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, नहीं, ये एक स्लो पॉइंटर है। तो हम लोग ये स्लो पॉइंटर की तरह बिल्कुल स्लोली आगे जाके स्टे करेगा उस इंडेक्स पे जिसकी वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है। शायद इससे आपको रिकॉल होगा कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं या फिर हमने कैसे इसको सॉल्व करा है। बट ये जो है ये चीज, ठीक है, ये इस चीज को सॉल्व करने का एल्गोरिथम है, बोल सकते हो कि इस चीज को सॉल्व करने का एल्गोरिथम है। अब चलो भाई इसका कोड हम लोग शुरू से लिखते हैं, एक बार समझते हैं वापस से कि क्या हो रहा है भाई, सब कुछ कैसे फॉलो कर रहे हैं। तो भाई जो हमारा कोड है वो कैसा दिखेगा, इसमें 2 वेरिएबल्स होंगे, आई होगा और जे होगा, जिसमें से एक फास्ट होगा विच वी कैन से लेट इट टू बी आई, और एक स्लो होगा विच कैन बी जे हियर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक इनिशियलाइज कर लेते हैं कि भाई सबसे पहले अपने स्लो पॉइंटर को इनिशियलाइज कर लेते हैं कि इंट j इज इक्वल टू 0, कि हाँ बेटा तेरी वैल्यू j 0 ही रहेगी जब तक कि तुम्हारे को बोला नहीं जाए, जब तक कि कोई एक एक्शन परफॉर्म नहीं होता है तब तक तुम्हारी वैल्यू j रहेगी। अब वो एक्शन क्या है, चलो वो देखते हैं। इंट j हमने 0 इनिशियलाइज कर लिया। अब हम लोग एक लूप चलाएंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i को इनिशियलाइज किया, i लेस देन हमारे एरे का नाम क्या है, arr डॉट साइज और i प्लस प्लस, ठीक है, समझ में आती है इतनी बात, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब i को हमें ट्रैवर्स करना है। जब i ट्रैवर्स करेगा इस एरे में, जब i ट्रैवर्स करेगा इस एरे में 0 1 1 0 3 12, जब i ट्रैवर्स करेगा इस एरे में यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां, तो हमें क्या करना है, हमें अपने अप्रोच को बदलना है। हमें हमारे जीरोस को एंड में नहीं ले जाने का सोचना है, हमें सोचना है कि भाई हमारे नॉन जीरो स्टार्टिंग में कैसे आए। तो इसके लिए क्या करना है कि जब i ट्रैवर्स करेगा इस एरे को, तो इफ arr of i is not equal to 0, जब ये एक नॉन जीरो के बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, स्वैप कर देंगे, जैसे स्वैप arr of i with arr of j। स्वैप करने के बाद क्या होगा कि भाई ये जगह हमारा भर जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी एक नॉन जीरो आ गया है। अब हमें क्या करना है कि भाई इस जगह को हमें छोड़ देना है, क्योंकि भाई ऑलरेडी यहाँ पे एक नॉन जीरो आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जगह को छोड़ने के लिए जे को प्लस प्लस कर देंगे, जे को यहाँ पे ले आएंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे जे प्लस प्लस और उसके बाद हम लोग इसे एंड कर देंगे। बस ये जो है ना, ये दिस इज द मेन कोड, कि भाई मेन लॉजिक जो तुम्हारी है वो यही है
कि भाई हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हमारे जो मेन प्रॉब्लम्स आती है इसमें कि भाई लोग बहुत ज्यादा सोच लेते हैं कि भाई जीरो को एंड में कैसे ले जाना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपल से 2 पॉइंटर अप्रोच यूज करना है, जिसमें एक पॉइंटर बहुत फास्ट रहेगा, एक पॉइंटर स्लो रहेगा। स्लो वाला ऑब्वियसली जीरो पे नजर बनाए रखेगा कि हाँ मैं अभी जीरो पे हूँ। यहाँ पे तुम एक चीज नोटिस करो कि भाई जे हमेशा जीरो पे वो पॉइंट कर रहा है कि वो जब भी जीरो पे है तभी तक है, जब उसको एक नॉन जीरो मिलता है तब उस जगह से वो रिप्लेस करता है। यही काम है यहाँ पे मेन जे का। और बस यही है भाई, क्वेश्चन को अपने हिसाब से थोड़ा बदलो कि हाँ भाई हमें नॉन जीरो को स्टार्टिंग में डालना है। और बाकी मुझे लगता है कि भाई इतनी बार समझाने के बाद तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। और ये मेरा ही पहला ही दिन है यार पढ़ाने का, मैं खुद आज ये सीखा हूँ, पढ़ा हूँ, उसके बाद तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो होपफुली गाइस कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। नहीं भी लगे तो मैं क्या ही कर सकता हूँ भाई, मैं तो खुद को समझने के लिए या खुद को समझाने के लिए लॉन्ग टर्म में ये बना रहा हूँ। बट होपफुली कि आई होप कि यू गाइस लाइक इट, और शायद अच्छा लगा हो। थैंक यू, मिलते हैं कल एक नए क्वेश्चन के साथ।